कदर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब। नबी को मेरा जवाब मेरा रसूल है, रसूलों मेरा जवाब मेरा रसूल है, फिक्र मेरा जवाब मेरा रसूल है, असमत मेरा जवाब मेरा रसूल है। और अब करके मैं ये कहूँ कि जिनके जुल्फों का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, जिनकी पेशानी का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, जिनके नैनों का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, जिनके भाव का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, अमा जिनके सीने का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, जिनके मदीने का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, अमा जिनके खानदान का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है, जिनके खानदान का कोई जवाब न हो वो मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम जिंदाबाद, खातमे मुस्तफा, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्त अब लाजवाब रसूल है। हमने महराज से सवाल किया, ए महराज तू बता मेरे रसूल के मुतालिक से तीसरे सारे कुरान मुस्तफा की तारीफ में है। ए महराज तू बता। महराज ने कहा गणेश शीशम चन्नम शीशम चन्नम पर्वतम शीशम चन्नम स्वाहा। हमने कहा कि होश महाराज हाथी कहाँ मुस्तफा का जलवा। आप लोगों ने देखा होगा हमारे समाज के भाई बड़ी एहतराम से अपने धार्मिक उसूल के मुताबिक हाथ का पूजा किया था। उसी को उनकी किताब में लिखा गया गणेश शीशम चन्नम शीशम चन्नम पर्वतम शीशम चन्नम स्वाहा। हमने कहा होश महाराज का हाथी का मुस्तफा का जलवा, का पहाड़ का मुस्तफा का तलवा, का सूरज का महबूब की सूरत। एक महराज ये हिंदुस्तान की सरजमीन है और ये वही हिंदुस्तान है कि जब तक पैगंबर मक्का की धरती पर विराजमान न हुए थे, उनकी आमद से पहले हमारे हिंदुस्तान का रीति रिवाज ये था कि जिसके पति की मृत्यु हो जाए उसके चिता पर जिंदा उसकी पत्नी को लेकर करके सती कर दिया जाता था। ए महाराज ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में कोई बात दलील के काबिल कबूल नहीं। तुम्हें दलील पेश होगी, दलील होगी। महाराज ने कहा हाँ मैं दलील दूंगा। कहा क्या बताइए? कहा कि उठाओ तारीख की किताब। हमने कहा कौन सी तारीख की किताब उठाओ? अपनी तारीख की किताब उठा। चल मैंने किताब को उठा लिया। किस सफात पे नजर रखो, किस वाकयात को पढ़ो। महाराज ने कहा इसी वाकये को पढ़ जो देखते अपनी जगह शान शौकत के साथ खड़े हैं, शान शौकत के साथ खड़े हैं। महबूब ने पावर वाली उंगली के इशारा पाया, फिर अपनी जगह से उतर गए। मुस्तफा की बारगाह में आए, मुस्तफा के कदमों को बोसा दिया, मुस्तफा को सलाम किया। मेरे पैगंबर ने अपनी उंगली का इशारा फरमाया, फिर अपनी जगह जाकर के लग गए। भैया विश्वास पूर्ण मुसलमानों, पता चला जो पैरों को वजूद देता है उसे दुनिया के लोग खुदा कहते हैं, और जो अपनी बारगाह में बुला लेता है उसी महबूब को मुस्तफा कहते हैं। उसी महबूब को मुस्तफा और उसी महबूब ने शादी का पैगाम दिया। इतना अच्छा पैगाम दिया। ये सुन्नत है। आका फरमाते हैं अब दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया क्या कीजिए थोड़ी सी पूंजी है, लेकिन सबसे बेहतरीन पूंजी अगर है नेक सालेह औरत, बादकार औरत। लेकिन बेटा का बाप हो या भाई हो या घर वाला हो, सबसे ज्यादा पावर लो क्या बाबा है। हाफिज सबसे ज्यादा पावरफुल इतना पावरफुल के घर से ले लेकर निकाह के पहले अपना पूरा मामला पेश कर देता
है कि मैं साहब दामाद अल्लाह के बगल में बैठेगा एगो फूल पहन करके बैठेगा। बाराती में जो गर्दा लगाएगा कैसे, ये ऐसे गर्दा उठा मैं याद रखना, आज तुम किसी के बहनोई हो तो तुम्हारा भी कोई बहनोई हो। इस चीज का ख्याल रखना, शादी तुमसे नहीं होगी, तुम्हारे साला से होगी। इसलिए पावर नहीं दिखाओ जो अपना पावर चल सके। इतना पावर मत दिखाओ कि आपस में तफरका हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। इन चीजों को मेरे पैगंबर ने बताया कि इन चीज से बच रहो, और मेरे पैगंबर ने जो तालीम दी उस तालीम पे अमल करो, कामयाब हो जाओ। क्या मेरे पैगंबर ने बताया कि लेन-देन करो, रुपया लो हो। अब पहले तीन टाइम वाला बारात जाते, शाम में बैलगाड़ी कटही पर बैठते, खूब जाते वहाँ, रात में खाते थे, नाश्ता करते थे, दिन का खाना करते थे, रात घर लौट के आते थे। कि बाराती जाने से इतना फायदा होता था कि घर का खाना 3 टाइम बच जाता। अब बारात जाएंगे, उतरिए, पहले ठंडा लाया है कि नहीं लाया, कोको कोला है कि माजा, स्प्राइट अगर नहीं पिलाया तो आग लाल पीला घर वाले करने लगेंगे। लेकिन याद रखना, मेरे पैगंबर ने उसूल नहीं बताया है, मेरे पैगंबर ने वो उसूल बताया है कि अगर तुम सुन्नत अदा करने जा रहे हो तो सुन्नत को सुन्नत समझ करके अदा करो, ताकि मिशकात शरीफ की हदीस के बाद इस बात पर मिसाफ हो जाए कि मन अहब्ब सुन्नती वमन अहब्बनी और वमन अहब्बनी काना माया फिल जन्नह। जिस शख्स ने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, ताकीद किया उससे मैंने मोहब्बत किया, और जिससे मैंने मोहब्बत कर लिया उसका ठिकाना जन्नत में मेरे पैगंबर फरमाते हैं जन्नत में मेरे साथ होगा। मौलाना बोले बंगाल दुनिया छोड़ दिए चले गए, कब्र के अंदर वो कहते कि शादी में सब बाराती जाता है खाना खाने के लिए, लड़का जाता है लड़की लेके, उतनी बिहार के सुनी के तरह लड़का के बाप काम करता है, बोला गलिया मिलेगा कि नहीं। अब गलिया का रिवाज खत्म, पहले गलिया कहां से। मेरे पैगंबर ने इन सब चीजों से मुमाने किया है। इतना अच्छा रसूल, जिस रसूल के ताल्लुक से धार्मिक की किताब भी बोले, हमारी किताब भी बोले, अपने किताब की हिफाजत करो और मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम और उनकी शरीयत पे अमल करो, ताकि जिंदगी कामयाब हो जाए। इनको धार्मिक की किताब बोले, गंगा जन्म स्नानम पंडितम गौदानम सुहा। कहा गंगा की धारा, कहा मदीने के ताजदार, दोनों को बराबर कैसे कर सकते हो। जिस गंगा में पानी हो मुस्तफा के सदक़े में, रवानी हो मुस्तफा के सदक़े में, तुखियानी हो मुस्तफा के सदक़े में, मौजू हो मुस्तफा के सदक़े में, वो मेरे मुस्तफा का मद्दे मुक़ाबिल कैसे हो सकता है। हमारे अपने आप को ऐसा बनाओ कि मुस्तफा जाने रहमत की शान झलकने लगे। ये नौजवान बिगड़ जाता है, इसलिए मेरे दोस्तों के नौजवानों लंबी चौड़ी नहीं, हम पहले कह दिए थे कि भोज बात वाला मिलाद है और ये शादी की मजलिस है। दुआ यही करनी चाहिए अल्लाह ताला होने वाले जोड़े में सलामती अता फरमाए, अमन और अमान अता फरमाते, अस्तफाजी जिंदगी को कायम फरमाते, बेहतरीन तरीके से जीने की तौफीक अता फरमाते। यही दुआ करनी चाहिए और हम लोग यही दुआ करेंगे, मौला इस
कौम के अंदर से बुराई को दूर फरमा दे। आप नहीं कहिएगा, आपके बुराई के लिए दुआ करेंगे दूर हो जाए तो आमीन नहीं कि लवली छूट जाए, पोलोथीन छूट जाए। होश में आओ मुसलमानों, कल जब ठोकरे लगेंगी तो कोई बचाने वाला होगा। तुम अपने आप को हंसते हो, अरे तुमसे बेहतर मुसलमान हैं, बेहतर फलस्तीन के मुसलमान हैं जिन्होंने दुनियादारी को नहीं देखा, बल्कि घर की माओं ने अपने गोद के बच्चे को लेकर के आगे बढ़ी हैं और पढ़ने के बाद आवाज लगाया कि सुनो, हमारे गोद में जो बच्चा जी रहा है ये भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ वतन पे जान नहीं देगा, बल्कि जान देगा तो अज़मत इस्लाम के ऊपर जान देगा, मुस्तफा के दीन के ऊपर जान देगा, बचाने के लिए जान। हमसे लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर मिलाद शरीफ पढ़ रहे हैं, अभी खूड़ हो जाए को साफ का अल्लाह न करे ऐसा हो, या कुत्ता उठ के दौड़ के चला जाए। आ कहेगा ये कि मजलिस कायम है और नबी की शरीयत को सुनाई जाएगी, कुरान पाक के उसूल और सवाबित को सुनाया जाएगा। तू मिलादी मौलवी साहब चला ऐसा मत सोचो मेरे भाई, याद रखना न खुदा ही मिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर के रहे न उधर के रहे। अगर हम शरीयत को सीने में बसा करके चलेंगे तो हमारा मिलाद में बैठना भी इबादत, सुनना भी इबादत और अमल कर लिए तो सोने पे सुहागा, मैदान क़यामत में भी कामयाब। इसलिए मुसलमानों सुनो कम, अमल करो ज्यादा। अगर ज्यादा अमल कर लोगे अल्लाह आपके दिलों में बरकतें अता फरमा देगा। बकौल तुलसीदास जी के कि आन पुखपात कुछ राखो, वेद पुराण सुनत सुभाको, परसा सुंदरम होई, तो के बाद न पावे कोई, देश फरक न सुहाई, सुतल भूंगा सुनो खो गई, राजनीति में पड़े भावे, आपन में सबका समझावे, तब लगे सुंदरम जपे कोई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद पार न होई, नबी के बगैर पार नहीं हो सकते हो। अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआ करो, मौला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, मौला हमें हिदायत नसीब अता फरमा, मौला हमें सुन्नत के मुताबिक हर काम करने की तौफीक रफीक अता फरमा। मेरे दोस्त और मिलत के नौजवानों, आखिर में चलते चलाते यही दुआ करूंगा, एक बार परवरदिगार आलम या अली साहब के बच्चे की जो कल शादी खाने आबादी होने जा रही है, ए मौला इस शादी को सुन्नत रसूल के मुताबिक अदा करने की तौफीक रफीक अता फरमा दे और इस शादी को तमाम आफातों बलियात से, गंदिशे कायनात से, हासिदीन की हसद से, चलने वालों की चलन से महफूज व मामूर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली शम्बि व अतूबु इलैह। सारा मजमा मिलकर के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू खबूखिया और मदद है सफीना चाय के इस गहरे बेकरार के लिए। अस्सलामु अलैकुम।